तो आज के क्लासों में हमको पढ़ाना क्या है, उष्मागतिकी का सिद्धांत। देखिए उष्मागतिकी का सिद्धांत। उष्मागतिकी मतलब कि थर्मोडायनामिक्स, ठीक ना। वाष्पन उष्पन बता दिए थे कल, तो वाष्पन का अपना देख लीजिएगा। वाष्पन में कुछ नहीं है, बात खत्म। अगर आप किसी चीज पे कोई चीज अगर वाष्प बन के उड़ता है ना, तो वो अपनी सतह की उष्मा को लेकर उड़ता है, सीधे याद रख लीजिएगा। क्या जैसे क्या आप किसी वस्तु पे, जैसे आप छत है, कोई छत गरम है, तो गरम है तो उस पर क्या कीजिएगा, आप छीटा छीटा पानी दीजिएगा। छीटा छीटा पानी देने से फायदा है कि जल्दी वाष्प बन के उड़ेगा, जल्दी वाष्प बन के उड़ेगा तो वो जल्दी ठंडा होगा, ठीक ना। यही कारण कि सब्जी पे देखिएगा तो धान तनी तनी छीटा छीटा करके पानी फेंकता है सब। या फिर देखिएगा ये कोई बड़ा बड़ा जैसे कोई सत्तू उत्तू बेचता है, तो घैला में देखिएगा ललका कपड़ा बांधले रहेगा, ऊपर से छीटा छीटा मारते रहता है। क्यों? ताकि वो जो सतह की उष्मा को लेकर उड़ जाए, सतह की उष्मा को लेकर उड़ेगा। बताइए कोई भी चीज अपना जो है, जैसे जहाज उड़ता है तो अपनी जो है ताकत को लेकर उड़ता है ना, तो ठीक इसी प्रकार जो है कोई चीज वाष्प बन के उड़ता है तो सतह की उष्मा को लेकर उड़ता है। सतह की उष्मा अगर गर्म है तो वह सतह की उष्मा मतलब कि गर्मी है, तो है उष्मा अगर लेके उड़ेगा तो वो चीज क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यही रीजन है, ठीक। तो वही पत्ती उत्ती जो गिरा देता है ठंडी में, कौन? पेड़ पौधे, वो किसके लिए? वो जो है उष्मा को बचाने के लिए गिराते हैं। तो उसमें कुछ जो है उदाहरण है, इस उदाहरण को ही देखिए, इसी उदाहरण पर से क्वेश्चन रहते हैं। चलिए उष्मागतिकी का सिद्धांत हम बताते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स है क्या? तो थर्मोडायनामिक्स जो है, ये थर्मोडायनामिक्स ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, कुछ नहीं, बात खत्म। थर्मोडायनामिक्स मतलब उष्मागतिकी। देखिए ना, समझिए ना, इसमें आपको कहा ही गया कि उष्मागति। देखिए कोई भी चीज उष्मा लेकर गति करने लगे उसे ही क्या कहते हैं, उष्मागतिकी कहते हैं। जैसे आप अगर उष्मा लेके गति करने लगिएगा तो आप भी उष्मागतिकी ही कहलाइएगा, थर्मोडायनामिक्स ही कहलाइएगा, ठीक ना। तो समझ लीजिए कोई भी चीज उष्मा को लेकर गति करने लगे, ठीक ना। जैसे ये है मोबाइल को हम उष्मा दे दिए, उष्मा लेकर अगर ये गति करने लगेगा, मोबाइल चलने लगेगा उष्मा लेकर, ये क्या कहला जाएगा, उष्मागतिकी कहला जाएगा, ठीक है। तो इसको चलिए समझिए, समझने के लिए कुछ नहीं है, बस एगो देख लीजिए। ये एक मान लीजिए ये क्या है, बॉयलर है। बॉयलर मतलब समझते हैं, खौलता लाता जेम पानी। ये क्या है, एक बॉयलर, समझ लीजिए ये क्या है, एक बॉयलर है। अब बगल में वो पानी टंकी खड़ा कर दीजिए, यही हो गया आपका पानी टंकी। कुछ इस प्रकार का पानी टंकी बड़का वाला होता है, नदी किनारे जाइएगा दिख जाएगा, यहाँ पे ना, चाहे उधर होता है उधर में जाइएगा तो यही होगा आपका पानी टंकी। कुछ इस प्रकार के ही होते हैं। तो इसमें पानी भरा रहता है, तो इसमें एगो पाइप लगा के डाल दीजिए इसमें, और ये रहा आपका ऐसा कुछ। चलिए इसमें लगा दीजिए पाइप, इस पाइप से निकाल के पानी डाल दीजिए इसमें, किसमें, इसमें। अब इसमें एक पाइप लगा दीजिए, पाइप के मदद से। अच्छा, इस पाइप में अब क्या रहेगा, पानी भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा ना, पानी भरा रहेगा। इस पाइप में क्या रहेगा, पानी भरा रहेगा। पाइप में पानी भरा रहेगा, नीचे से दे दीजिए इसको क्या, कोयला रख दीजिए। नीचे से क्या कर दीजिए, कोयला धधका दीजिए, नीचे से कोयला धधका दीजिए। नीचा से अब इसको कोयला धधकाइएगा, क्या कीजिएगा बुआ, नीचे से अब इसको क्या कीजिएगा, कोयला धधकाइएगा। तो ये पानी है पाइप में, पाइप में पानी, तो इससे एक फायदा ये होगा कि ये जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा मतलब ये जल्दी खौलेगा। अच्छा, इसमें जो पानी अगर खौल रहा है, इसमें क्या करता है, पानी खौल रहा है, बताइए खौल के पानी क्या बनता है, वाष्प बनता है। अब ये वाष्प कहाँ जाएगा, इधर स्टीम के पास, स्टीम होगा। बताइए ई वाष्प से यहाँ अब क्या लगा दीजिए, एक घिरनी लगा दीजिए। घिरनी लगा दीजिए, बताइए ये घिरनी चलेगा कि नहीं चलेगा, गति करने लगेगा। ये घिरनी क्या होगा, गति करने लगेगा। बताइए घिरनी में एगो बेल्ट जोड़ दीजिए, ये बेल्ट जोड़ के एगो यहाँ पर घिरनी लगा दीजिए। अब मन है तो एकरो बेल्ट लगा के एगो यहाँ पर घिरनी लगा दीजिए। बताइए ये घिरनी गति करने लगा कि नहीं करने लगा, करने लगा कि नहीं करने लगा ये घिरनी गति। बताइए ये जो है घिरनी, ये क्या करने लगा, गति करने लगा। ये जो गति करने लगा ये घिरनी, इसको ही हम क्या कहते हैं बुआ। अच्छा, ये किससे गति करने लगा, उष्मा को दिए तब ना, नीचे से ये उष्मा दिए तब ना, नीचे से उष्मा दिए, ये पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होके खौला, खौलने के बाद ये भाप बना। इस भाप से हम क्या बना दिए, स्टार्ट कर दिए कोनो मशीन को, क्या कर दिए, किसी मशीन को क्या कर दिए हम
स्टार्ट कर दिए। तो देख बताइए ये उष्मा को लेकर क्या करने लगा, ये गति करने लगा। ये क्या करने लगा बुआ, उष्मा को लेकर गति करने लगा। उष्मा अगर देना बंद कर दे तो क्या वो पंखा चलेगा, भाप नहीं बनेगा। भाप नहीं बनेगा तो ना उसके पास जाएगा, ये स्टीम के पास जाएगा ना, स्टीम के पास नहीं जाएगा, ये मशीन चालू ही नहीं होगा। ये क्या करेगा, गति नहीं करेगा। तो क्या होता, कोई भी चीज उष्मा लेकर गति करेगा। तो ये जैसे यही गति किया, किसको लेकर, उष्मा को लेकर। उष्मा दिए तब ना कोयला जलाए, तब ना कोयला जलाना बंद कर दिए, वो नहीं चलेगा। जैसे पहलुका ट्रेन देखते थे, पहलुका ट्रेन, गदर फिल्म देखे हुए हैं, उसमें सन्नी देओल जो है वो करछुल लेते हैं, एकदम झांकते रहेगा, करछुल ले लेकर झांकते रहेगा, करछुल लेके झांकता था। तो जब कोयला देता था, वो कोयला क्या करता था बुआ, उस कोयला जब जलता था तो वो जो है भाप बनाता था, वही भाप से क्या चलता था, इंजन चलता, वाष्प इंजन नहीं चलता था। तो पहले जो ट्रेन जो चलती थी कोयला वाला, क्या ना, बस यही सिद्धांत पे काम करता था। ये कोयला वाला ट्रेन किस पे सिद्धांत पर, इसी सिद्धांत पे काम करता था। देखिएगा है ना, एक करछुल बेलचा जैसा रहता था, और उसके पीछे एगो बहुत बड़का ट्रेन देखिएगा। तो पहले का ट्रेन देखिएगा ना, एगो ट्रेन में पहला डब्बा जो रहता था उसमें केवल कोयला भरा रहता था। क्या रहता था, कोयला। अब कोयला के रख लीजिए इधर, इधर रख रख के बात खत्म। उसके बाद जो है कोयला को नीचा रख के, उसके रख के उसके भट्टी से मारिए, नीचा रख के। एगो जो होता था ALP, जो पहले होता था यही होता था, ALP असिस्टेंट लोको पायलट जो होता था, सहायक, पहले यही काम करता था। हाँ, पदाधिकारी हमने बता दें जी, शाखा पदाधिकारी ने, सहायक ड्राइवर बता रहे हैं। सब कुछ में सहायक होता है एगो एगो। हवाई जहाज जो चलाते हैं ना, पायलट जो होता है वो भी में एगो सहायक होता है। ट्रेन चलाता है वो हम सहायक होता है। तो उसमें भी जो तो कोयला वाला जो इंजन रहता था, उसमें मेन आदमी का काम रहता था कथी करना, चलाना। और एकर जो है ALP जो बनता था, शुरू शुरू में कोई ALP बनता है, बाद में LP बनता है। लोको पायलट बाद में बनेगा, उसका डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। शुरू शुरू में जो है ट्रेनर के रूप में रखा जाता है, ALP होता है, उठे ना, तो वो LP का रखेगा, बस उसका फेंकेगा, वो अपन घिंच घिंच के फेंकते रहता था। ठीक, तो यही था आपका ALP वाला काम था। तो वही जो था उस ट्रेन में भी ये क्या होता है, सेम काम होता है। सन्नी देओल ने गदर फिल्म देखे रहते तो देख लेते, वो बोला दिखाए, छोड़िए की दिखाए। तो पहले क्या होता था, बस वही कोयला फेंके, कोयला फेंके, बस कोयला उष्मा दिया, उष्मा दिया तो भाप बना, भाप से उछल जाता था। ये क्या होता था, नचने लगता था, चक्का चक्का नचा, बात खत्म, चलो, तो हो जाता था चलो। तो ये चीज समझ लिए, कोई भी चीज उष्मा लेकर गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा गति कहते हैं। उष्मा गतिकी में कुछ नहीं, उष्मा गतिकी एक प्रकार का इंजन, क्या एक सबसे अच्छा उदाहरण इंजन है। तो इंजन को हम पढ़ेंगे उससे पहले उष्मा गतिकी के नियम को पढ़ लेते हैं। उष्मा गतिकी के 3 नियम, कितने नियम उष्मा गतिकी के, उष्मा गतिकी के बुआ जो होता है 3 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं, जरा से ध्यान से सुनिएगा। उष्मा गतिकी, उष्मा गतिकी के जो होते हैं वो 3 नियम, कितने नियम, 3 नियम। पहला नियम, पहला नियम देखिए, उष्मा गतिकी के पहला नियम क्या कहता है पता है। उष्मा गतिकी का जो है पहला नियम कहता है कि यदि आप किसी वस्तु को क्या देते हैं बुआ, किसी मशीन को आप क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। जैसे इसको हम क्या दिए, बॉयलर दिए। अच्छा, ये जो बॉयलर है, ये बॉयलर कभी कभी अच्छा इको पाइप होता है, पाइप जब फटता है तो सोचिए इसमें वाष्प वाष्प रहता है। अगर आसपास में आदमी रहेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा वो। बताइए 100 डिग्री टेम्परेचर है उसका वाष्प का, 100 डिग्री टेम्परेचर, तो उसका वाष्प का टेम्परेचर वो तो देखा हुआ है। लेकिन ये क्या रहता है गुप्त उष्मा, इसमें कितना 540 डिग्री छुपा के मारता है। अगर भाप से आपको अगर कोई मार रहा है बड़ी खतरनाक, तो आपको दिखा के 100 मार रहा है, लेकिन छुपा के कितना मार रहा है, 540 डिग्री मार रहा है छुपा के। दिखा के 100, छुपा के, यह तो होता है गुप्त उष्मा। तो भाप में क्या होता है, गुप्त उष्मा रहता है। जैसे आप लोग जो आलू उलू खा लेते होंगे कभी कभी आ करके, है ना, तो छुपा तो ऊपर से गर्म कम रहेगा, लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा गर्म रहता है। छुपा के देगा एकदम मारेगा, लगेगा मुंह काट के एकदम गला दिया, मुंह जो है फाड़ के निकल गया, कि बहुत खतरनाक रहता था। इसी प्रकार जैसे हम देखिए, उष्मा गतिकी का जो पहला नियम कहता है कि अगर किसी चीज को क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। अगर किसी मशीन को क्या देते हैं आप, उष्मा देते हैं। तो यही होता है, देखिएगा। अच्छा, जैसे कोनो कोनो मशीन होता है, बड़का बड़का मशीन जो होता है ना, मशीन, उसमें जो बड़का बड़का जैसे कोई फैक्ट्री उक्टरी है, तो उस फैक्ट्री उक्टरी में यही बॉयलर लगा रहता है, इसी बॉयलर से मशीन चलता है। यही तो नहीं, कभी कभी सोचिए तो सुनते होइएगा कि बॉयलर फट गया, बॉयलर फटने से इतना आदमी मौत हो गया। बस ऐसे ही मौत होता है, बस यही फटता है, जो फैक्ट्री में जो ब्लास्ट होता है यही ब्लास्ट हो जाता है। काहे कि ये जो पाइप होता है, ये पाइप तो इसमें पानी खोलेगा तो पाइप कमजोर नहीं होगा जी। पाइप कमजोर होता है, लोहा का रहेगा चाहे कोई मेटल का रहता है, तो कमजोर होता है, धीरे धीरे कमजोर होता है। तो उसमें मेंटेनेंस अगर नहीं हुआ
नहीं हुआ मेंटेनेंस की बात खत्म, ये हो जाएगा पतला पतला होगा कि बस एक बार फाड़ेगा फाड़ेगा तो आसपास जितने लोग रहता है मर जाता है। ठीक, चलिए, तो हमको ये नहीं समझाना था, हमको समझाना था उष्मा गति का पहला नियम। तो उष्मा गतिकी का जो पहला नियम कहता है, अगर आप किसी चीज को क्या दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा, कोनो मशीन को उष्मा दीजिएगा, तब वो क्या करने लगेगा, गति तो करने ही लगेगा, लेकिन क्या गति करने मतलब कि ये कहना गति करेगा मतलब कि कोई काम करेगा। तो अगर आप किसी चीज को उष्मा देते हैं, अगर आप क्या देते हैं, किसी वस्तु को उष्मा देते हैं, तो वो जो उष्मा जो होता है वो पूरा उष्मा के बराबर काम नहीं करेगा। कंप्लीट उष्मा जब चलेगा ना, उस कंप्लीट उष्मा के क्या करेगा, बराबर वो काम नहीं करेगा। मतलब क्या, क्यू, क्यू क्या दी गई उष्मा, यही ना था जी। जैसे गुप्त उष्मा में क्या था, गुप्त उष्मा का फॉर्मूला था Q बराबर ml, जहाँ पर Q क्या होता था, दी गई उष्मा। तो आप किसी वस्तु को क्या दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा, क्या दीजिएगा बुआ, उष्मा दीजिएगा, तो वो कंप्लीट उष्मा क्या काम करेगा, नहीं करेगा। तो वो मशीन पहले क्या करेगा, उष्मा सोखेगा, मतलब डेल्टा यू, और उसके जो है मशीन के द्वारा ली गई उष्मा। अब प्लस में डब्लू, डब्लू मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य, मशीन के द्वारा किया गया कार्य। मतलब कि आप अगर किसी वस्तु को जो है, किसी मशीन को अगर क्या दीजिएगा बुआ, उष्मा दीजिएगा, तो वो पहले क्या करेगा, अपने सोखेगा, और बाद जो है वो काम करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, काम करेगा। ये चीज समझे, नहीं समझे तो फिर भी हम समझाते हैं। ये चीज समझे तैयो ठीक, नहीं समझे तैयो ठीक। चलिए घरेलू चीजों पर हम समझाते हैं, घरेलू चीज पे समझ जाइएगा एक के बेर में, कहिएगा अच्छा ये बात था, तुरंत समझ जाइएगा। जैसे क्या, कौन बात था, तो देखिए, आप लोग में से खाना बनाते होंगे, सब लोग खाना बनाते हैं, रोटी पकाने आता है, सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो बड़ी दिक्कत वाला बात है। आप लोग, हम ये नहीं कहते, देखिए बनाना आना चाहिए, भले ही आप नहीं बनाइए, वहां जाके उससे ही बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे रोटी आप पकाते हैं तो तावा देखे, तावा, तावा के नीचे से क्या देते हैं, उष्मा देते हैं ना, उष्मा देते हैं। तो तावा के नीचे से जो देते हैं उष्मा, तो तावा पहले अपने गर्म होता है। क्या तावा पूरा 100 का 100 दे देता है उसको, रोटी को, नहीं देता। तो तावा क्या किसको देता है बुआ, उष्मा, उष्मा तावा लिया, अब पहले तावा अपने गर्म होगा तो पहले क्या लेता है, उष्मा लेता है। जैसे क्या, किसी तावा को अगर 100 उष्मा देते हैं, क्या देते हैं बुआ, 100 उष्मा देते हैं, तो पहले वो जो है तावा क्या लेगा, अपने ले लेगा 90, पहले क्या लेगा, अपने 90 ले लेगा, और बाद जो है 10% देगा, वो ककरा, रोटी को ऊपर रखिएगा रोटी, तब देगा किसको, रोटी को देगा 10%। वो क्या देगा बुआ, रोटी को मात्र 10% देगा, जिस कारण पहला रोटी देखिएगा तो कच्चे होगा। लेकिन दूसरा स्टेप में ये सिद्धांत काम नहीं करता। दूसरा स्टेप में क्या करता है, ये काम नहीं करता। दूसरा स्टेप में जैसे 100 आप दिए, दी गई उष्मा बराबर 100, किसी जो है मशीन को आप क्या दिए, 100 उष्मा दीजिएगा, तो आप 100 उष्मा दीजिएगा, तो ये जो होगा अब क्या करेगा, ये 90 जो है बुआ, ये अपने रखेगा 2% और दे देगा इसको 98%, अपने रखेगा अब 2%, अब दे देगा इसको कितना, 98% दे देगा। है क्या कि एक बेर में ये उष्मा ले चुका है, अब तावा गर्म हो चुका है। लेकिन मतलब कहने का अर्थ ये है कि उष्मा गतिकी का पहला नियम क्या कहता है कि जितना आप उष्मा उसको देते हैं ना, वो पूर्ण उष्मा के जितना उष्मा देते हैं आप, वो पूरा उष्मा के बराबर काम नहीं करता है, कंप्लीट उष्मा के बराबर काम नहीं करता। देखिए कंप्लीट उष्मा अभी तो 2% रख ले रह गया, ऐसा तो नहीं कि जितने आंच देते हैं नीचा से क्या पूरा का पूरा आंच लग जाता होगा किसको, रोटी के, ऐसा नहीं होता। तावा अपने पास क्या रख लेता है, कुछ रख लेता है। क्या लेता है बुआ, तावा अपने पास क्या लेता है, कुछ रख लेता है। तो देखिए रख लिया ना कुछ क्या रख लिया। ठीक, यही काम करता है आपका इंजन पे, कि किसका इंजन, ट्रेन जो होता है ना, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का इंजन पर भी यही काम करता है। कैसे काम करता है, जैसे रेलगाड़ी को, जैसे मान के चलिए 1000 कैलोरी उसमें दी, 1000 से तो सूंघबो नहीं करेगा, कुछ चलबो नहीं करेगा, तो चला। तो पहले अगर रेलगाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो पहले अपने इंजन गर्म होगा, इंजन क्या होगा, अपने गर्म होगा। ये 900 तो पहले अपने रख लेगा, 950 रख लेगा, 950 रख लेगा, और बाद जो होगा किसको देगा, उसके बाद देगा ये इंजन को, उसके बाद ये देगा पहिया को, उसके बाद देगा इस सबको, तब चलेगा, वो कार्य करेगा कत्ते का, मात्र 50 के काम करेगा। जिस कारण इंजन जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे देखिएगा गाड़ी धीरे धीरे चलेगा। और जब एकदम पूरा इंजन गर्मा गया, उसके बाद धड़धड़ा के चलेगा, क्या करेगा, धड़धड़ा के चलेगा, ठीक है ना। या फिर यही कारण है कि इंजन जो होता है, इंजन देखते हुए पहले इंजन की होगा, तो कहिएगा कि जा उतने देर से आधा घंटा से इंजन चालू करके छोड़ ले, के इंजन जो है आधा घंटा से चालू करके छोड़ ले, इस बढ़िया बंद कर देता। ट्रेन का इंजन इसीलिए बंद नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि अगर बंद करेंगे तो जब स्टार्ट करेंगे तो जत्ते उष्मा देंगे सब तेल पी के, अगर 1000 लीटर देंगे तो 950 लीटर तो तेल अपने हुए पी जाएगा के, ये जो है ट्रेन। इसीलिए क्या करते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है, जो चलने दो,
काय की जो है पता तो नहीं होता है किसको, रेल मास्टर को। रेल मास्टर को थोड़ी ना पता चलता है कि हाँ भाई इतना देर रहेगा चाहे इतना देर रहेगा, उसको पता नहीं, बस कंट्रोलर बस उसको लगा के रख दिया, आप पटरी पे लगा के रख दिया है, बात खत्म, उसको भी पता नहीं कितने देर रहेगा नहीं रहेगा। कि जगह पूरा अगर पता रहता हाँ इतना देर रुकेगा या फिर जो है यहीं तक रुकना है इसको, तब तो कोई बात नहीं, इंजन को बंद कर दिया जाता। लेकिन कहीं लगा दिया, सेंटिंग में लगा दिया, तो सेंटिंग में लगा दिया टुकुर टुकुर देखने के लिए, अगर बाहर से क्रॉसिंग करवाना है तो उसको क्या करेगा, रेलगाड़ी की इंजन क्या करेगा, बंद नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, काहे कि उसमें क्या लगेगा, ज्यादा उसमें लगेगा, पहले अपने सोख लेगा। पहले इंजन क्या होगा, अपने झन 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 करके करके पहले अपने सोखता है, तो अपने सोखे से बढ़िया आते जब सोखिए लेगा से बढ़िया चालू छोड़ देते, इसीलिए क्या कर दिया जाता है, इसको चालू ही छोड़ दिया जाता, जो क्या इसको जाओ चालू छोड़ दिया जाता, जिस कारण कोई दिक्कत ना हो। ठीक, इतना चीज समझ लिए। तो रेल गाड़ी का इंजन क्यों चालू छोड़ दिया जाता है, यही उष्मा को लेकर। तो ये जो है बुआ उष्मा गतिकी का ये जो है पहला सिद्धांत या फिर उष्मा गति का जो सिद्धांत है, ये क्या करता है, ये जो है किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। क्या किस पे आधारित है बुआ, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। कैसे ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, जैसे क्या आप किसी को 100 उष्मा दिए, भले ही 2% रख लिया, 98% का दिया है, बताइए यहाँ पे उष्मा का नष्ट हुआ नहीं हुआ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया, क्या उष्मा का नष्ट हुआ नहीं हुआ। कुछ भी पूछेगा वही उष्मा संरक्षण, उष्मा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोई भी नियम पूछेगा किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। 98% ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। अब एक आध गो परसेंट होगा जैसे रॉकेट उड़ गया, उस संवेग संरक्षण पूछता है। ठीक, तो वो सब कुछ दे देंगे आपको, उससे देख लीजिएगा, कुछ 6% नहीं तो सीधे कुछ पूछा आंख मूंद के मार दीजिए, ऊर्जा संरक्षण हो गया, बात खत्म। ऊर्जा संरक्षण देखिए यहाँ पे ऊर्जा का नष्ट हुआ नहीं हुआ, अपने 2% तावा रख लिया, लेकिन देखिएगा, लेकिन अच्छा बताइए तावा क्या गति करता है, तावा गति नहीं करता, इसीलिए क्या बस हम समझाने के लिए बोल दिए चीज, लागू होगा मशीन पे, कहा कि कोई भी चीज उसमें लेकर गति करेगा, तावा थोड़ी ना गति करता था, हम बस समझाना था, इसीलिए हम बता दिए आपको कि तावा को लेकर, तावा क्या थर्मोडायनामिक्स है, नहीं है। ये जब भी करे काम करता है तो उष्मा गतिकी का मतलब ये होता है थर्मोडायनामिक्स, लेकिन क्या हमको यहाँ पे बताना नहीं है, क्या है यहाँ पे बताना नहीं है, क्या किसको नहीं बताना है, किसको नहीं बताना है बुआ, तो थर्मोडायनामिक्स के बारे में ही बताना है। और वही जो था, अच्छा वही तावा क्या है, तावा क्या है, तावा एक प्रकार का थर्मोडायनामिक्स नहीं है, थर्मो है, डायनामिक्स नहीं, डायनामिक्स का मतलब गति करेगा। ठीक, इसको इसीलिए यहाँ पे हमको समझाना था, हम बता दीजिए। अच्छा मान के चलिए कोई लड़का है, कोई लड़का है, ठीक ना, जैसे बुलेट, बुलेट एक गाड़ी है, बुलेट है ना, बुलेट, बुलेट क्या होता है, तो बुलेट का जो होता है इंजन होता है बहुत पावरफुल होता है, वो अपने पहले उष्मा को सोखेगा, तो इसीलिए देखते हो इंजन जो होगा बुलेट का इंजन, वो पहले अपने सब उष्मा सोखता है, उसके बाद देता है किसको, इंजन को, उसके बाद वो चलता है, स्पीड पकड़ता है। इसीलिए इंजन जो होगा, ये इंजन का किसका, बुलेट का, बुलेट का इंजन पहले सब सोख लेता है। इसीलिए जब देखते होइएगा, जब बुलेट जब चलता होगा तो धीरे धीरे शुरुआत में धीरे धीरे चलेगा, तो स्पीड नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब अपने पूरा उष्मा सोख के, तब जब पूरा उष्मा सोख लेगा तब, कहा कि पहला बेर में वो अपने रख लेता है 90%, 10% देगा ओकरा, और जब पूरा सोख लेगा तब अपने 2% रखेगा, उसके बाद पूरा का पूरा देता है 98% किसको, एकदम पूरा चलवे में। उसके बाद देखिएगा बुलेट के कितने स्पीड चलता है। कि अगर कोई लड़का मान के चलिए कोई शादी किया, बुलेट लिया दहेज में, हालांकि दहेज नहीं लेना चाहिए, ये पाप है, कि दहेज में फिर भी ले लेता है, शौक से भी कोई कोई दे देता है, मांगता नहीं तो जबरदस्ती ये सब दियो जाता है, दहेजों की दे देते हैं। कोई लड़का दहेज में बुलेट लिया, वो चालू किया, तो एगो लड़का नहीं थे हमारे दोस्त था, वो बुलेट जो है लिया, चालू किया बुलेट के, एकदम उसका दहेज में मिला, अच्छा पत्नियों था ओकर, कि दहेजों में बुलेटो अच्छा, एकदम अच्छा गाड़ी है बुलेट के, हमरा लगता है कुछ नहीं मिलने वाला है, आना हमरा लेना ही नहीं है। चलिए ये रहा आपका बुलेट, ये है आपका बुलेट, बुलेट लिया लड़का, चला रहा था तो शुरू शुरू में जो है 2-3 किलोमीटर जाना रहता था, तो वो लड़का की किया, जाता था तो इतनी दूर में स्पीड नहीं पकड़ता था, कहता था गाड़ी बढ़िया ने, बार बार जाके ससुर जी के ऊपर जो है महिला के जाके हरदम तंग करता था, बाप कैसन गाड़ी दे दिल को, जो ठीक गाड़ी नहीं हो, एक स्पीड नहीं पकड़ता, जाके डेली कोसता था। उसके बाद जो है बेचारी फोन की, पापा कैसा गाड़ी दे दिए, कहने दन गाड़ी है, यू है ना, तब उसके बाद जो है वो कंपनी वाला के मर्दे कैसन दे दिए गाड़ी, तब कंपनी वाला बोला ओकरा कि आपको उसको दामाद कत्ते तक पढ़ा लिखल है, कहा कि हमारे दामाद सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तुम कथी पढ़ के पास हुए बताइए, तो सरकारी नौकरी पर है, अगर ऊपर लेते उष्मा गतिकी का नियम थी क्वेश्चन नहीं पूछते,
उष्मागतिकी का पहला नियम उनको जाके बता दीजिए कि उष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है कि पहले अपने सोखेगा, जब तक अपने सोखेगा 10 से 10% पहले देता है। उसको कहिए, उनको कहिए थोड़ा दूर चले, थोड़ा दूर जब चलेंगे 2-4-5 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद देखिएगा बुलेट का स्पीड क्या होता है। लेकिन बेचारा के 2-1 किलोमीटर जाना ही रहता था, ऑफिस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। दहेज वाला मिलल था, सोचा चलो चलते हैं फटफटाते हुए कि, तो वहां पर जो है अगर पहला अगर गति का नियम वो जानता तो पहले वो जान लेता कि 90% उसको देता है कि अपने लेता है इंजन। जब तक वो 90%, अब वो जो है 2% जब तक इंजन रखता तब तक तो 90%, 8% वो चक्का को देता, इंजन पावर उसको देता, तब तक तू पहुंच जाता था। तो देखता था जा स्पीडे ने पकड़ा, कहता था खराब है गोरी, बकलोल था, बुझेला रहता था नहीं है ना। अगर वही पढ़ले रहता तो कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ा नहीं था। तो ये चीज समझ लिए उष्मागतिकी का पहला नियम। चलिए जिसका दूसरा नियम क्या कहता है, उष्मागतिकी का दूसरा नियम। उष्मागतिकी का जो है दूसरा नियम, ये धारा के प्रवाह को बताइए, क्या बताता हुआ, धारा के प्रवाह को बताता, उष्मा के धारा के प्रवाह को बताता। छोड़ दे, उष्मागतिकी के क्या कहता, अच्छा यही खाली बताते। ये क्या कहता हुआ, उष्मागतिकी का नियम ये जो है धारा के प्रवाह को बताता है। धारा के प्रवाह मतलब कि ये जो देखिए दूसरा नियम कहता है कि उष्मा जो है वो उष्मा का ये जो धारा का ये जो प्रवाह है, ये हमेशा गर्म से ठंडा की ओर होता है। ये क्या होता है, वो हमेशा गर्म से ठंडा की ओर होगा, गर्म से। जैसे कि आप रोटी तावा पे रोटी देते, तावा क्या रहता है, गर्म रहता था, ठंडा क्या रहता है, उस रोटी रहता है वो ठंडे ना रहता, कच्चा रहता है। तो वो क्या रहता है, किसके ओर जाता है, ठंडा की ओर जाता है, गर्म से ठंडा की ओर जाता है। क्या कहता हुआ, दूसरा का नियम धारा के प्रवाह को बता, मतलब कि उष्मा का जो ये जो है धारा, ये किधर से किधर, गर्म से किधर जाएगा, ठंडा की ओर जाएगा, मतलब तावा से रोटी की ओर जाएगा। तो ये चीज समझे, जो है धारा से प्रवाह, ये जब तक कब तक प्रवाह होते रहेगा, जब तक ये दोनों आपस में, इसका दोनों का तापमान क्या हो जाए, समान न हो जाए, तब तक ये दोनों में क्या होते रहेगा, उष्मा का प्रवाह उतना ही गर्म, जैसे जितना गर्म क्या हो गया तावा है, उतना ही अगर गर्म, अगर कोई उस पर चीज रख दीजिएगा उतना ही गर्म, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। लेकिन क्या वही कच्चा चीज रखिएगा कुछ हो, तो वो दोनों का टेम्परेचर जब तक सामान्य हो जाएगा तब तक वो धारा क्या होता है, उसमें प्रवाह होते रहेगा। जैसे रख दिए, क्या रख दिए, तावा है, उस तावा पे क्या रख दिए, रोटी रख दिए, तो रोटी में तब तक उसमें प्रवाह होते रहेगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर सामान्य है। तावा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो रोटी रखिएगा, तावा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, जिस कारण रोटी को सब टेम्परेचर पूरा बराबर टेम्परेचर करना सोचेगा कि दोनों को बराबर, क्या उष्मागतिकी का पहला दूसरा का नियम कहता है कि ये तब तक प्रवाह होगा जब तक ये दोनों समान न हो जाए। अच्छा, तावा का टेम्परेचर क्या रहता है, तापमान ज्यादा रहता है, और रोटियों का तापमान उतना ही करेगा, वो अपने के बराबर करेगा, अपना के बराबर करेगा, तो बताइए बुआ रोटी जलेगा कि नहीं चलेगा, तो रोटी क्या हो जाता है, जल जाता है, इसीलिए, ठीक ना। चलिए, तो हमेशा जो है गर्म से ठंडा की ओर जाता है, ये चीज समझ लिया। कब तक ये प्रवाह होते रहता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, समान न हो जाए। वही तीसरा नियम बहुत एकदम खतरनाक नियम, खतरनाक कुछ नहीं, मतलब बहुत हंसने वाला नियम है। आप पहले इस नियम को जानने से पहले हंस लीजिए, नहीं तो बाद में हंसिएगा। हंस लीजिए, हंस लीजिए। जो है क्या तीसरा का नियम, इसे जो है शून्य नियम भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उष्मा का शून्य नियम भी कहते हैं। शून्य की नियम क्यों कहते हैं उष्मागतिकी का तीसरा नियम को, तो देखिए ये क्या कहता है पता है, ये क्या कहता है, यदि ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर, और क्या बी का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर हो। पहले क्या कहा, यदि ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर हो, बी का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर का बराबर हो, तो ए का जो टेम्परेचर होगा वो सी के टेम्परेचर के बराबर होगा, यही बात कहता है। तो बताइए क्या जानता है, ये सब आपस में बराबर, तो हंसी नहीं लगेगा ये क्वेश्चन पे। बताइए ये कोनो नियम हुआ है, ये कोई नियम हुआ, बताइए। ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, मतलब कि ए सी के बराबर होबे करेगा, फिक्स है। अगर ए का वैल्यू एक, बी का वैल्यू एक, सी का वैल्यू एक, तो फिक्स है कि ए सी सब दोनों तो एक एक है, तो बराबर होगा। यही है तीसरा का नियम, हो गया बात खत्म, उष्मागतिकी का तीसरा नियम खत्म। उष्मागतिकी का जो है सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, इंजन का। इंजन को भी पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे जो है कल बताया जाएगा। धन्यवाद।